डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, उसको सेल्फ स्टडी करनी है, बेसिक नॉलेज है। उसके बाद वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक बार ज़रूर पढ़ लेना बेटा। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 2 मैं आज स्टार्ट करता हूँ। ये मान के चलो कि ये 10 से 12 दिन और है, उसके बाद 21 सितंबर से उम्मीद है कि स्कूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद बाकायदा क्लास अटेंड करना, वहाँ पर और क्लियर होगा। फ़िलहाल जितने दिन बचा है उसको इसी वीडियो के मीडियम से मैं पढ़ाऊँगा। देखो, चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर नंबर 2 जो आपका है, नाम है यूनिट एंड मेज़रमेंट। यूनिट एंड मेज़रमेंट। देखो, मेज़रमेंट का मतलब सीधे सीधे बेटा होता है किसी चीज़ को मापना, किसी चीज़ का पैमाइश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमको किसी भी लेंथ को नापना है तो स्केल से मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसी में, किसी में भी मेज़रमेंट कर सकते हो। यानी कि मेज़रमेंट होता है किसी चीज़ को क्या करना, मापना। अब मेज़रमेंट किस चीज़ का होगा? सबसे पहले टॉपिक बेटा है फिज़िकल क्वांटिटी का ही मेज़रमेंट होगा। किसका मेज़रमेंट होगा? फिज़िकल क्वांटिटी। अब बता दिए व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। देखो, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। कहने का मतलब ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जो हमको दिखती हो, जिसको हम टच कर सकते हो और जिसको हम मेज़रमेंट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बुक को मेज़रमेंट करना हुआ तो उसकी लेंथ को मेज़रमेंट कर लो, टच भी कर सकते हो, उसकी ब्रेथ को और उसके किसको, हाइट को, जो चाहे उसका मेज़रमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही टाइम का सेकंड मेज़रमेंट कर सकते हो, मास का मेज़रमेंट कर सकते हो। लेकिन बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका तुम मेज़रमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी से लव करना हुआ, उसका अब क्या है, लव है। माँ बाप से क्या है, लव है। माँ बाप से मोहब्बत है, अपने टीचर से मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत का क्या कोई नाप सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं हुई। ठीक है, यानी कि जिसका मेज़रमेंट हो सकता हो उसी का नाम बेटा पड़ेगा फिज़िकल क्वांटिटी। अब जो ये फिज़िकल क्वांटिटी है, ये देखो बेटा दो टाइप की होती है। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेटा ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं बल्कि इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक, क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ का मेज़रमेंट करना हुआ तो सिर्फ एक आ रहा है, मीटर में मेज़रमेंट कर लो। मास का मेज़रमेंट करते हुआ किलोग्राम में कर लो। ये सब आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन मैंने कहा वेलोसिटी को मेज़रमेंट करो, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या करोगे, मीटर पर सेकेंड कर लो। देखो, 2 की हेल्प ले ली गई, एक मीटर की भी, सेकेंड की भी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होगी? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से बनेगी। और अगर सिर्फ ओनली 1 होगी तो उसको बोलेंगे फंडामेंटल है, और जो 1 या 2 से कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगी उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। एक्सीलरेशन हुआ, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या देख रहे हो, एक बार मीटर लिया गया, सेकेंड का 2 बार लिया गया, उसका स्क्वायर कर दिया गया। ये तो मतलब हुआ। तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारी बेटा है व्हाट इज़ यूनिट। क्या चीज़ है, यूनिट। देखो बेटा, तुम मार्केट जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है, तो हमेशा एक यूनिट से ही खरीदते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम कपड़े के दुकान पर गए, क्या कहोगे, मुझे 2 मीटर कपड़ा दीजिए। 2 चीज़ बोले, एक तुमने नंबर्स को बोला और उसमें सफिक्स क्या लगा दिया, मीटर लगा दिया। यही बेटा जो होता है, जो सफिक्स होता है, ठीक है, विच इज़ हाउ मेनी टाइम्स इंक्लूडेड इन द नंबर इज़ कॉल्ड यूनिट। यानी कि देखो, यानी कि मीटर में ये कि 2 टाइम्स लगा दिया गया, तो क्या सफिक्स लगा दिया गया, नंबर के बाद जिस चीज़ को लगाते हो उसी का नाम बेटा होता है यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम मिल्क खरीद रहे हो तो क्या बोलोगे, 5 लीटर मैंने खरीद लिया, तो एल यहाँ पर लगा दिया, तो यही बेटा क्या कहलाती है, यूनिट। यानी किस चीज़ में किसी चीज़ को माप कर हम देंगे।
टाइम का मेजरमेंट करना हुआ तो बोलोगे सेकेंड, यानी कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। तो सेकेंड क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई, राइट। अब बस अब मेजरमेंट क्या होता है, मैंने अभी बताया। मेजरमेंट इसी यूनिट को क्या करना, कंपैरिजन कर देना। क्या कहलाएगा फॉरेन मेजरमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मीटर एक बार बन चुका है, देखो यानी कि ये कितना है, फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर है, ठीक है, मेरे पास स्केल हो गया। अब हमको जिस चीज़ को मेजरमेंट करना हुआ, जो भी सामान खरीदना हुआ, इसी से कंपैरिजन करेंगे, उसी का नाम मेजरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर तुमको क्लास लेना हुआ तो इसको अगर एक बार किए तो बोलोगे 1 मीटर, 2 बार इंक्लूड किए तो बोलोगे 2 मीटर हुआ, 3 मीटर हुआ। कर क्या रहे हो, इसी से कंपैरिजन ही तो। और एक बार हुआ तो 1 मीटर, 2 बार हो गया तो 2 मीटर, यानी कि कंपैरिजन ही करना किससे, जो हमारी यूनिट है। यही बेटा कहलाता है आपका मेजरमेंट। देखो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, खूब ध्यान से देखो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो पढ़ना है काइंड्स ऑफ यूनिट, यानी कि जो यूनिट है कितने टाइप की होती है। ये देखो ये वर्ड के सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है, ये सारे यूनिट बनाई गई हैं। और यूनिट में देखो किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, नंबर 1 लेंथ का, उसके बाद मास का, उसके बाद टाइम का। यही 3 सबसे बेसिक होती है। तुम भी खुद सोचो, क्लास 9 तक जो तुम पढ़ते आए हो, तो मान के चलो नियर अबाउट इसी 3 को ही पढ़े हो। जितनी भी तुमको याद हो सब इसी 3 से आएगी। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल तुमने वेलोसिटी पढ़ा है तो वेलोसिटी का क्या पढ़ो, मीटर पर सेकेंड। देखो लेंथ आ गया, टाइम आ गया, आया कि नहीं आया। फोर्स न्यूटन होगा, वो तो ऐसा ही हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यही आ रहा है। कितने सिस्टम है, 4 टाइप के सिस्टम्स हैं। नंबर 1 CGS, यानी पहला लंबाई के लिए होगा, दूसरा मास के लिए होगा, तीसरा टाइम के लिए होगा। यानी CGS सिस्टम में, ठीक है, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं, मास जो होता है उसको ग्राम में मेजरमेंट करते हैं, जो टाइम होता है सेकेंड में करते हैं। MKS में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में करेंगे। ऐसे ही FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड, लेंथ को किस में, फुट में करेंगे, ठीक है, मास को किस में, पाउंड में करेंगे, टाइम को किस में, सेकेंड में। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, यानी इंग्लैंड वाले इसको यूज़ करते हैं। SI सिस्टम, यही सबसे बड़ा मेन है। कौन सा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जिसको एक्सेप्ट किया गया है वही SI सिस्टम है। इस SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लिया गया है, उसका नेम बेटा लर्न करना है और उसकी क्या सिंबल याद करना है। कितने हैं, 7 है। लेंथ है, मास है, टाइम है, इंटेंसिटी ऑफ करंट या ओनली करंट कर सकते हो, ये टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। लेंथ को किस में, मीटर में सिंबल M होता है, मास को किलोग्राम में सिंबल kg होता है, टाइम को किस में, सेकेंड में क्या होता है, S होता है, इंटेंसिटी ऑफ करंट को किस में, एम्पियर में क्या होता है, A होता है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक जो टेम्परेचर होता है केल्विन, क्या सिंबल होता है, K होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला सिंबल क्या होता है, CD। अभी देखो बिल्कुल सिंपल टॉपिक चल रही है। अब उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट क्या मतलब होता है, जो पीछे जितना भी पढ़े हो उस सबको कंबाइन एक साथ कर दो। मतलब MKS को, FPS को, CGS को, SI को, या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो या डेराइव क्वांटिटी हो, सबको मिला दो, क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब देखो इतना नॉलेज होने के बाद आप कुछ प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लंबाई को मेजरमेंट करना। तो सिंपल तुमने भी मेजरमेंट किया है किससे, अपने स्कूल लाइफ में छोटे स्केल से, जो 15 सेंटीमीटर का होता था। कोई लाइन ड्रा करना, ट्रायंगल ड्रा करना, रेक्टेंगुलर ड्रा करना, ये सारी चीज़ें कर चुके। वो भी क्या था, लेंथ ही तो था, कितना, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल ड्रा करो। अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ का देखो तो बेटा 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। बेटा जो डायरेक्ट मेथड होता है, ऐसा मेथड जो हम करेंगे क्या,
जिस ऑब्जेक्ट के पास हम आसानी से पहुंच सकते हैं, उसको टच कर सकते हो, ठीक है, और किसी ऑपरेटर से उसका मेज़रमेंट कर सकते हो। और बेटा देखो, सबसे मेन चीज़ है, तुमको ये सारे एक्सपेरिमेंट भी करना है। तुम्हारा 11th में एक्सपेरिमेंट यही रहेगा, मीटर स्केल का, उसके बाद स्फेरोमीटर, स्क्रूगाज का, वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। देखो ये स्क्रूगाज हुआ या वर्नियर कैलिपर्स हुआ, इससे बहुत ही स्मॉल से स्मॉल लेंथ को भी मेज़रमेंट हम कर सकते हैं। किसको? एकदम छोटी से छोटी डिस्टेंस को भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। स्क्रूगाज बेटा ये इतना सेंसिटिव डिवाइस है, तुम अपने हेयर के डायमीटर को भी निकाल सकते हो, और ये निकालोगे, स्कूल ओपन होने दो, इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। स्क्रूगाज, ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स हुआ। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है? इनडायरेक्ट मेथड में आप लोगों ने भी पढ़ा है क्लास 10th में, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर ज़रा लर्न करो। क्या था उसमें? कुछ इंट्रैक्शन देता था एंगल ऑफ एलिवेशन से या एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल कोई टावर है, ठीक है, इसके इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है, इसकी हाइट बताओ। यही बेटा मेथड इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब ये एंगल देखने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है सेक्सटेंट। क्या नाम है? सेक्सटेंट। उस सेक्सटेंट से जब देखोगे तो इसका एंगल तुमको मेजरमेंट हो जाएगा। और हायर क्लासों में जाओगे बीएससी में तो इसका प्रैक्टिकल भी है। हम लोगों ने खुद टावर की हाइट को मेजरमेंट किया इसी फार्मूले से। माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड में रिफ्लेक्शन मेथड भी होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, कुछ दिमाग लगा दिया गया। क्या लगा देगा? फॉर एग्जाम्पल साउंड को हम जानते हैं कि इतने स्पीड से चलता है, उसके बाद इसका जब रिफ्लेक्शन होगा यानी टकराने के बाद जब वापस आएगा तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही लेज़र को, ये लेज़र के लिए जो एरोप्लेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, रडार के थ्रू। यानी कि देख खुद सोचो, एक प्लेन आसमान में उड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ही के स्पेस में उड़ रहा है, तो बेटा ऊपर उसको क्या पता लगेगा नीचे इंडिया की क्या है? उसको क्या है, रडार के थ्रू लेज़र रेस को भेजा जाएगा, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा, फॉरेन डिस्टेंस का मेजरमेंट, हाइट का मेजरमेंट, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिकली तुमको भी कुछ करना है। अब देखो मैं कुछ बता दूं। अब इसमें जो रिफ्लेक्शन मेथड है, देखो रिफ्लेक्शन मेथड इसका सेकेंड नाम है इको मेथड भी है। देखो इसमें करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी हील है, क्या है, ये कोई हील है बहुत ही ऊंची है, और बीच में क्या है, जिसको बोलते हैं वो पानी है, जिसको बोलते हैं वो खाई है। हम इसके करीब जा भी नहीं सकते, फिर भी हम जानना चाहते हैं यहाँ इस लोकेशन पर हम खड़े हैं, कोई आदमी चाहते हैं ये कितने डिस्टेंस पर है। तो देखो रिफ्लेक्शन मेथड में क्या करते हैं, तो एक गन है, गन को फायर किया जाता है तो उसकी जो बुलेट होगी जाएगी, जैसे यहाँ पर टकराएगी तो उसके बाद उसका साउंड हमको सुनाई देगा। अगर नहीं यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद वापस नहीं आई तो हमको उसका इको जो होता है, वो तो गन का जो शॉट करेंगे वो साउंड तो होगा ही होगा, लेकिन जब रिफ्लेक्ट करने के बाद, टकराने के बाद जब वापस आएगा तब हमको उसको मेजरमेंट करना है। क्योंकि हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 343 मीटर पर सेकेंड होता है, कम भी होता है, कोई ज़्यादा भी होता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस जा रही है इसने एस ट्रेवल किया, लाउड की आई इसने भी एस ट्रेवल किया। जैसे ही हमने गन को फायर किया, टाइम को नोट फौरन सेकेंड को देख लिया, और जब दोबारा हमको सुनाई दिया रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि ये साउंड यहाँ गया है, उसके बाद टकराया, उसके बाद वापस आएगा, तो हमको क्या है, सुनाई देगा। ठीक है, ये 9th में भी इस चीज़ को पढ़े थे। तो कॉमन सेंस है, एस जा रहा है, यानी जैसे ही हमने गन को शॉट किया टाइम को नोट कर लिया। फॉर एग्जांपल टाइम क्या था, लगने वाली टाइम टी थी। अब सिंपल फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एस एक बार जाने वाला और एक बार आने वाला, यानी कि 2s इज इक्वल टू
जिस वेलोसिटी से जा रहा हो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस कितनी है, एक आने वाले 2s है, तो एक s का मान निकालने के लिए बेटा क्या करोगे, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 2। देखो डिस्टेंस s निकला कि नहीं निकला, यही मेथड बेटा होता है। ऐसे ही लेज़र में हम यूज़ करते हैं। लेज़र में भी क्या होता है, लेज़र रेस को हमने भेज दिया और हम जानते हैं जो लेज़र बीम होती है वो किससे जाती है, स्पीड ऑफ लाइट से जाती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से जाती है। तो उसको भी वही है, सीधे सीधे कौन सा फार्मूला, ये जहाँ भी जाएगी इस पॉइंट पर गई, उसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस आई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल 2s, किस वेलोसिटी से जा रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब वही कितने टाइम के बाद वापस आई है उसका मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद s का मान निकालने के लिए इसका हाफ कर दो, फ़ौरन पता लग जाएगा कि हम कितने डिस्टेंस पर हैं। यही बेटा होता है इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा पढ़े, रिफ्लेक्शन मेथड और लेज़र मेथड, ठीक है। अब उसके बाद हमको मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखो कोई भी बेटा एंगल होता है, ये जो एक सर्कल होता है यानी 360 का ये माना जाता है, कोई भी एंगल इसी का एक पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल इतना बड़ा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये सेंटर पर कितना आर्क बनाता है, एंगल यही होता है, यानी 360 का ही कोई पार्ट होता है। इसीलिए एंगल का मेजरमेंट करने के लिए आर्क अपॉन रेडियस, आर्क यानी कितना आर्क लिया है और सेंटर पर कितने रेडियस से है, इसीलिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देख लो थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन आर, यही एंगल का मेजरमेंट करना हुआ। यानी कि एंगल रियल में क्या होता है, 3 एक पूरे सर्कल का कोई पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हाफ सर्किल हो गया तो कहोगे 180 बना रहा है, अगर इसका हाफ हो गया बोलोगे 90 बना रहा है। तो देख लो ये इतना बड़ा आर्क बनाया और हाफ के लिए इतना बड़ा आर्क से बना सेंटर पर एंगल, यही होता है एंगल का मेजरमेंट, कौन सा, आर्क अपॉन रेडियस से। अब उसके बाद इसमें कुछ कन्वर्जन है। देखो जो पहले एंगल का मेजरमेंट किया गया रेडियन में ही किया जाता था, यानी कि पाई में, लेकिन बार बार यूज़ करने में प्रॉब्लम होती थी, तो फिर डिग्री वाला बात आई। अब जब चूंकि अब पीछे पढ़ चुके थे रेडियन, अब बात आती उसको क्या किया जाए। ये नहीं कि उस नॉलेज को छोड़ दिया जाएगा, तो दोनों में एक कन्वर्जन कर लिया गया। यानी कि हमारे पास रेडियन हो तो डिग्री कैसे बनाएंगे, हमारे पास डिग्री हो तो रेडियन कैसे बनाएंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर हमारे पास डिग्री हो रेडियन बनाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी डिग्री होगी, यानी रेडियन में बदलना है, जितने बदलना है ये ऊपर रहेगा। और अगर तुमको रेडियन दिया है डिग्री बनाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देना, अगर डिग्री से रेडियन बनाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, राइट। और अगर इसी का रिवर्स हो, रेडियन दिया और डिग्री बनाना हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं ज़रा क्वेश्चन करके दिखा दूँ, तुम जो चाहे कर सकते हो। मैंने यहाँ 40 लिया है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कितना था, 90 डिग्री था। मैंने कहा इसका रेडियन बनाओ, तो क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 ज़ा 180, तो कितना हो गया, पाई बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ, पाई बाई 2 को ही वो 90 डिग्री बोलते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा पाई बाई 4 मैंने ले लिया। अब मैंने कह दिया इसका तुम बना दो, क्या बनाओगे, डिग्री बना दो, तो क्या करोगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। उसके बाद कितना होगा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो कितना होगा, सीधे सीधे 45 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। पाई बाई 4 ही को तो 40 डिग्री बोलते थे। यही बेटा कन्वर्जन। एक बार फिर रिपीट, अगर तुम्हारा क्या दिया हो, डिग्री दिया हो, रेडियन बनाना हो तो पाई अपॉन 180 से, ठीक है। और अगर रेडियन दिया हो, डिग्री बनाना हो तो किससे, जस्ट इसके रिवर्स से। अब उसके बाद कुछ तुमको सेल्फ ट्राई करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना नहीं होगा तो मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। देखो कन्वर्ट, कौन कौन सा कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड इंटू रेडियन।
देखो पहला तो बिल्कुल सिंपल है, 1 डिग्री को करने के लिए पाई अपान 180 से कर दोगे, ठीक है। और करेक्ट आंसर लेना हो तो पाई की वैल्यू क्या जानते हो, 3.14, यही तो होगा। अब इसको सिंपल कर लोगे तो ये आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। ये 1 डिग्री का हो गया। अब बात आती है 1 मिनट में कितना होगा। हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, या 60 मिनट इज इक्वल टू सेम वैल्यू 1 मिनट में कितना होगा, 60 से डिवाइड कर दो। फिर इसके बराबर किसका लिखोगे, 60 सेकंड को लिखोगे, 1 सेकंड का निकालने के लिए फिर इससे डिवाइड कर दो, ये निकल जाएगा बेटा। ये तुम्हारा होमवर्क है, यानी कि 1 डिग्री को, 1 मिनट को, 1 सेकंड को किस में कन्वर्ट करना, रेडियन में कन्वर्ट करना। चाहे तो डायरेक्ट ये भी आंसर लिख सकते हो कि 1 डिग्री है तो 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई अपान कितना हो गया, 80 हो गया, तो मल्टीप्लाई करो पाई अपान 180, ये भी आंसर सही है। लेकिन एकदम एग्जैक्टली आंसर निकालने के लिए पाई की भी वैल्यू रख दो, राइट। ऐसे भी और कुछ क्वेश्चन करना, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ये 3 क्वेश्चन हो गए न्यूमेरिकल्स। और उसके बाद इसका रिवर्स, पाई बाई 6 को डिग्री बनाओ, ठीक है, पाई बाई 4 की डिग्री बनाओ, पाई बाई 2 की डिग्री बनाओ। इतना तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।